फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 से ज्यादा हो। इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का? 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री और 4 डिग्री अगर उनको फैक्टराइज करना हो, उनके लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये पेपर में 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा। सबसे पहले तुम क्या करो, इस पॉलिनोमियल का एक नाम लिख दो, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23x² एंड प्लस 142x एंड माइनस 120। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इसमें x का क्या वैल्यू हम रखें। सुन लो जरा ध्यान से मेरी बात को। x का क्या वैल्यू रखें हम कि रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका एक नॉर्मल जो एल्गोरिथम वो क्या कहता है कि 2-3 सिंपल वैल्यूज को पुट करके चेक कर लो। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे? पी ऑफ 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, पी ऑफ 2 पे चेक कर लेंगे। 2 से आगे भी नहीं बढ़ना। पी ऑफ 1 पे चेक कर लो, पी ऑफ 2 पे चेक कर लो, या पी ऑफ -1 पे चेक कर लो, पी ऑफ -2 पे चेक कर लो। कितने वैल्यूज बोले मैंने? पी ऑफ 1 देखो, पहले चेक करो पी ऑफ 1 पे, नहीं हो तो फिर पी ऑफ -1 पे करो। अगर ये दोनों पे नहीं हो तो पी ऑफ 2 पे करो, फिर पी ऑफ -2 पे करो। 4 के केस में 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई एक दो क्वेश्चन होंगे जहां पे 3 पे 4 पे आएगा, लेकिन बहुत कम चांस है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि चेक करो कि किस वैल्यू पे ए रिमाइंडर 0 आ रहा है, किस वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा कि पी ऑफ 1 पे चेक कर लेंगे, पी ऑफ -1 पे चेक कर लेंगे, पी ऑफ 2 पे चेक कर लेंगे, पी ऑफ -2 पे चेक कर लेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2-3 वैल्यूज को चेक करके देखो कि किस पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप चेक करके बता सकते हो। चलो सबसे पहले क्या करो, सबसे तुम पहले क्या करो, पी ऑफ 1 पे चेक कर लो। पी ऑफ 1 पे चेक करो तो क्या आ रहा है? 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का पावर 2 एंड प्लस 142 इंटू 1 -120। आया कि नहीं? तो ये बताओ इस पे 0 आ रहा है क्या? 1 -23 प्लस 142 -120, चेक करो 0 आ रहा है क्या? 142 प्लस 1 क्या हो गया? 143, और ये क्या हो गया? -143, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आया। चलो ठीक। तो ये पहला मेथड मैंने आपको क्या कहा कि पहले आप 1 पे, -1 पे, 2 पे और -2 पे आप पुट करके क्या करोगे? चेक कर लोगे। जिस वैल्यू को पुट करने पे 0 आए, किसको पुट करने पे 0 आया? x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 0 आया। चलो एक तो क्वेश्चन ही हो गया। सेकंड मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इसके कितने 0 जा सकते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। डिग्री डिग्री इज 3, इसका डिग्री 3 है। तो जब डिग्री 3 है ना, तो इसके एटमोस्ट 3 0 आ सकते हैं। यानी कि 3 ऐसे वैल्यूज होंगे, 3 ऐसे। आदित्य अपना ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज। कह रहे कि 3 ऐसे वैल्यूज होंगे जिसको सब्सटीट्यूट करने पे रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 आएगा। ये मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, क्या कहा मैंने, समझ में आया? क्लियर है? पहले हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, पी ऑफ एक्स नाम लिख लेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि जब एक्सप्रेशन का डिग्री 2 से ज्यादा हो, जब एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो? 2 से ज्यादा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो मैंने क्या कहा कि आपकी पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे? जिसका डिग्री 2 से ज्यादा हो, पहला चीज। सेकंड क्या बोला? जब डिग्री 2 से ज्यादा तो पॉलिनोमियल का नाम लिख लेंगे, पी ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे हम? पी ऑफ 1, पी ऑफ -1, पी ऑफ 2, पी ऑफ -2 पे पुट करके, एक पे पुट करके चेक कर लो। ये तो हमें क्लियर पता ही यार कि डिग्री 3 है, तो इसके 3 0 तो होंगे ही होंगे। यानी कि 3 ऐसे वैल्यूज होंगे जिसको पुट करने पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले ही पुट किया पी ऑफ 1, उस पे 0 आ गया। आप समझ में आ गया यहां तक? तो क्या पुट करने पे 0 आया भाई? x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 0 आया ना। यानी कि जब x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 0 होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा? बताएं, क्या फैक्टर होगा? कोई बता सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, x -1 इसका फैक्टर होगा। अरे देखो एक बात बताओ, जब x -1 इसका फैक्टर हुआ करता था, जो पिछले क्लास में हमने किया था, तो p ऑफ 1 पे 0 होता था कि नहीं? याद आ रहा बात? ये बात पिछले क्लास से कोरिलेट करो। जब भाई x इक्वल्स टू 1 p ऑफ 1 करते थे, तो x -1 उसका फैक्टर था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज x -1 इज अ फैक्टर, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा? बोलो बेटा, p ऑफ x। यहां तक क्लियर है बात? एकदम बात क्लियर है यहां तक? यानी कि x -1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो यहां तक आप नोट कर लो।
ये लिखना कुछ भी नहीं है, सीधा लिखना है, एक दिस इंप्लाइज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक? तुम पिछला क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे क्या? तो पिछले वीडियोस देखना, अभी आप ये समझ लो, ठीक है? लास्ट क्लास का वीडियो एक बार देख लो। तो x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया, ठीक है? चलो, अब क्या करेंगे, इस p ऑफ x में x माइनस वन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। समझ में वो तो आता आप लोगों को ना? चलो एक बार फिर से करते हैं। अब लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x, लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x, डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x माइनस वन, डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x माइनस वन, वी गेट, अब हमें डिवाइड करना है बेटा, वी गेट, अब आ जाओ उसके बाद नीचे लिखो, अब डिवाइड करो। यहां पे आप इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो? किससे डिवाइड करोगे? x माइनस वन से, जो उसका फैक्टर होगा। अब चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि x माइनस वन उसका फैक्टर है। तो अब नॉर्मल डिवीजन हम करेंगे, ठीक है? आदित्य आप देखना बेटा, यहां पर एक बार थोड़ा ठीक से समझो, मैं समझा रहा हूं, ये पिछले वाले पार्ट से रिलेटेड है, एक बार जीरो से समझा दे रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन में क्या करेंगे बेटा, इसका पहला टर्म हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब, इसका पहला टर्म क्या है? एक्स है ना? तो क्या करेंगे बोलो, एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करो, तो क्या बचेगा कट करके? एक्स स्क्वायर। तो कोशेंट का पहला टर्म क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये आप लोगों को तो याद है, पहले करवाया था। अब बेटा एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बोलो? एक्स क्यूब आएगा। ये क्या आएगा बोलो? एक्स क्यूब आएगा। और एक्स स्क्वायर को माइनस वन से करोगे तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। चलो जी, यहां पर आ गया, साइन प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों कट गए बेटा, कट गए। अब माइनस 23x² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो? माइनस साइन, साइन के साथ बोला करो भाई, -22x² एंड प्लस 142x एंड -120। क्लियर यहां से? अब -22x² में हम किससे डिवाइड करेंगे? x से। तो ये आएगा -22x, क्वोशिएंट का जो दूसरा टर्म होगा -222x के बराबर। अब -22x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये -22x² आ जाएगा। अब -22x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 22x आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करो यहां पर, ये साइन प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया, ये दोनों पार्ट कट गया, 142 से 22 जाएगा तो क्या बचेगा? 120 बचेगा। तो 120 बेटा पॉजिटिव आ गया कि नहीं बोलो? तो 120x माइनस 120, फिर वही काम करते रहे। अब इसका पहला टर्म क्या है? 120x है, और इसका पहला टर्म क्या है? x है। तो आप क्या करेंगे? 120x में, 120x में किससे डिवाइड करेंगे? x से। तो एक कट करके क्या आ गया बोलो? 120 पॉजिटिव। तो ये तीसरा टर्म जो होगा क्वोशिएंट का 120 होगा। 120 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120x आएगा। 120 को -1 से करेंगे तो ये -120 आएगा। यही लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो इसके ऊपर भी कमांड हो जाएगा, ए भी गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बोलो भाई, रिमाइंडर 0 आ गया? बोलो बच्चों, रिमाइंडर 0 आ गया? कोई डाउट है यहां तक? नो सर। अब चलो, रिमाइंडर हमने 0 ला दिया यहां पर। रिमाइंडर तो 0 आना ही था। क्यों 0 आना था? क्योंकि x माइनस वन उसका फैक्टर था। अब एक बार बताओ, तुम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या? बोलो, अरे छोटे क्लास से तो पढ़ते आ रहे हो भाई, फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते। डिविडेंड इक्वल्स टू, अब लिखो नाउ, देखो एक्स क्यूब -23x², एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x प्लस 142x माइनस क्या? -120 ना, -120 इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या था तुम्हारा बोलो? x माइनस वन था, तो ये क्या होगा? x माइनस वन, और क्वोशिएंट क्या है बेटा? x² -22x, बोलो x² -22x एंड प्लस 120 एंड प्लस रिमाइंडर 0, यही आया ना?
चेक करो। आप ये बताओ x-1 इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो क्या? स्प्लिटिंग तो 8th क्लास में भी पढ़े हो। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? यार एक्स स्क्वायर, चलो वो भी सीख लो साथ ही साथ। एक्स स्क्वायर -22x एंड +120 का हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो देखो याद रखो, दो ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट जो हो दोनों कोने वाले के बराबर हो, दोनों कॉर्नर के बराबर, और उसका सम जो हो इसके बराबर। इसमें ये लॉजिक काम करता है। क्या बोला मैंने प्रोडक्ट जो हो, देखो यहां पे लिख लो, प्रोडक्ट जो हो किसके बराबर होगा? 1 × 120 के बराबर, और ऐड करने पे किसके बराबर आना चाहिए? -22 के बराबर। समझ में आ गया? साइन के साथ हमें चेक करना। तो बताओ तो दो नंबर जिसको हम ऐड करें तो -22 आ जाए, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। 12/10 होगा। 12/10 होगा कि नहीं होगा? तो आप उसको साइन कैसे लिखोगे? -12 -10 तो हो जाएगा -22, और -12 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? +120 आएगा। तो अब इसको लिखो, क्या लिखोगे बोलो, बताओ। ये समझ में आ गया? अब यहाँ इसको हटा दे यहां से। अब चलो यहां से इसको हटा दे रहा हूं। तो अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ चीजों को तो आप करोगे ना, लाइटली लेकर के उसको करोगे ना। अब यहां पर आएगा x², बोलो क्या लिखे यहां पर? -10x माइनस क्या 12x एंड +120। जीरो को तो हटा ही देते हैं। तो चलो यहां पर आ गया x-1, इस दोनों में x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x-10 आया कि नहीं आया बोलो। और यहाँ पे -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या हो गया? x-10 आया कि नहीं बताओ। तो अब देखो फैक्टर होकर क्या हो गया? x-1 और एक x-12 और एक क्या हो गया? x-10। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अभी करेंगे 4-5 सम करेंगे तो एकदम कमांड हो जाएगा, टेंशन मत करो। लेकिन पहले कोशिश करो। देखो अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है, जिसमें हम लोग कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं एक क्वेश्चन में। लॉन्ग डिवीजन भी सीख रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीख रहे हैं, बाकी इसको तो फैक्टराइज कर ही रहे हैं। यानी कि एक सम में हम लोग 3-3 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए अच्छे से, सारे अच्छे से नोट कर लो। जब 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना फिर कमांड होने लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू x³ -2x² -x+2। अब मैंने ये पूछा कि किस वैल्यू को पुट करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, करके चेक करके बताओ किस वैल्यू को पुट करने पे 0 आएगा। अब ये आपको काम है, 3 ऐसे वैल्यूज होंगे मैक्सिमम जिसको पुट करने पे 0 आएगा, तो कोई एक हमें निकाल लेना है, कोई एक निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम p ऑफ 1 से चेक करेंगे। ऋषिका तुम बताओगी, सबसे पहले हम p ऑफ 1 से चेक करेंगे। p ऑफ 1 पे चेक करें, 0 आ गया। p ऑफ 1 पे 0 आ गया। आगे p ऑफ 1 पे 0 आ गया, चलो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला बात क्लियर है कि नहीं? तो p ऑफ 1 पे 0 आ गया। अब चलो p ऑफ 1 पे 0 हम करके दिखाएंगे। p ऑफ 1 पे किया तो बेटा ये 1 का क्यूब आ गया, -2 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, -1+2 आ गया। ठीक है, यानी कि 1 -2 -1 +2 ये सारे कट गए, रिमाइंडर ही 0 आ गया। चलो जी हो गया काम, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही बात है, अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 0 आया है, यानी कि x-1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं? तो आप लिखो दिस इंप्लाइज x-1 इज ए क्या होगा बोलो बेटा? इज ए फैक्टर ऑफ क्या होगा? p ऑफ x। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया सबको? चलो अब हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? p ऑफ x में x-1 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो नीचे लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x-1, डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x-1, डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x-1, वी गेट डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x-1 वी गेट। अब x-1 से हम डिवाइड करेंगे, जरा देखो यहां पर हमारे पास क्या था बेटा? x³ -2x² -x+2 में हम किससे डिवाइड करेंगे बोलो? x-1।
ठीक है, तो लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x माइनस वन वी गेट। अब इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, जरा ध्यान दो। अब डिवाइड करने के बाद बताओ क्वोशिएंट का पहला टर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले टर्म से डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब में जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वोशिएंट का जो पहला टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो? एक्स क्यूब। और एक्स स्क्वायर को माइनस वन से करेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। आया बेटा? ठीक है, अब साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये दोनों कट गया, कटा कि नहीं? अब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से माइनस एक्स लाया और ऊपर से पॉजिटिव टू लाया। बोलो भाई, कोई डाउट है तो? क्लियर है यहां तक? अब चलो बताओ, अब अगला अगला एल्गोरिथम क्या यूज करेंगे, तुम बताओ भाई। अगला क्वेश्चन का दूसरा टर्म कौन सा होगा? क्वेश्चन का सेकंड टर्म कौन सा होगा? माइनस टू। माइनस टू कहां से आ गया भाई? इसके पहले टर्म में यार तुम लोग एक काम नहीं कर पाते हो क्या, जैसे मैं लिख कर रहा हूं? माइनस एक्स स्क्वायर में इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो कट करके माइनस एक्स आएगा ना यार। तो यहां पर आ गया माइनस एक्स। चलो, अब माइनस एक्स आ गया। अब माइनस एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, एक्स से करेंगे, तो माइनस एक्स में एक्स से करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और माइनस एक्स में माइनस वन से करोगे तो क्या होगा? प्लस एक्स आएगा बेटा, बोलो। ठीक है, माइनस एक्स में माइनस वन से करोगे तो प्लस एक्स आएगा, आएगा ना? अब यहां पर साइन प्लस ले लिया और यहां पे माइनस ले लिया, ये दोनों कट गया, ये माइनस टू एक्स आ गया और ऊपर से पॉजिटिव टू को कैरी ओवर कर। अब तुम बताओ क्वेश्चन का थर्ड टर्म क्या होगा? माइनस टू। वेरी गुड। अब क्वेश्चन का थर्ड टर्म जो होगा वो होगा माइनस टू, यानी कि इसके बाद माइनस टू, माइनस टू। अब माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। तो क्या होगा बोलो? माइनस टू एक्स होगा। अब माइनस टू को माइनस वन से करेंगे तो क्या होगा? प्लस टू होगा बेटा। अब यहां पर देखो साइन चेंज किया, प्लस, यहां पर आ गया माइनस, ए भी गया, ए भी गया, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अब रिमाइंडर जीरो आ गया। अब क्या रूल इसके बाद हम यूज करेंगे बोलो? क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसका डिविडेंड क्या था बताओ? यही तो था डिविडेंड। जो इसका डिविडेंड है यही तो डिविडेंड है ना? बोलो। अब इसको हम क्या लिखेंगे? लिखो नाउ, नाउ लिखो नाउ, यहां पे करके नाउ करके ऐसा लिखना है, दिस इक्वल्स टू क्या? डिवाइजर। डिवाइजर क्या था बेटा? एक्स माइनस वन था, तो डिवाइजर आ गया एक्स माइनस वन इंटू क्वोशिएंट क्या आ रहा है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर क्या है? जीरो के बराबर। आ गया? अब 2 डिग्री वाले को क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे बताओ जरा क्या होगा? एक्स माइनस वन, इसका स्प्लिटिंग में जरा बताओ क्या रूल काम कर रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, आप लोग अलर्ट नहीं रहते तो बहुत दिक्कत है आपको। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर? वन है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? टू। कहा माइनस टू है भाई? माइनस टू है, तो वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस टू। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, और ऐड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोग? रेज योर हैंड प्लीज। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म along with साइन ऑफ ऑपरेशन, साइन के साथ, और ऐड करने के बाद क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस टू, ऐड करने के बाद किसके बराबर आएगा? फिर वन बोल रहे हो, फिर वन बोल रहे हो यार। माइनस वन बार बार कह रहा हूं, साइन बोलना मतलब वन, माइनस वन, तो ऐड करने के बाद माइनस वन। चलो अब बताओ वो कौन सा दो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस टू हो और ऐड करने के बाद माइनस वन है? देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। वो कौन? वेरी गुड, माइनस टू एंड वन, माइनस टू एंड प्लस वन। माइनस टू इंटू प्लस वन करोगे तो मल्टीप्लाई पे माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू प्लस वन करोगे तो माइनस वन होगा। यही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो
तो अब क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, x माइनस 1, यहां पर कॉमन x ले लिया तो x माइनस 2, यहां पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है तो x माइनस 2। राइट बच्चे, तो दैट इक्वल्स टू x माइनस 1, यहां पर x प्लस 1 और यहां पर x माइनस 2 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये सारे 4 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, -1 पे आ गया जीरो। देखो इसका पी ऑफ -1 पे जीरो, तो पहले पी ऑफ 1 पे चेक कर लो, पी ऑफ 1 पे नहीं आएगा तो पी ऑफ -1 पे चेक कर लेना। अब आप लोगों ने कहा कि -1 पे आ रहा है, तो -1 पे मैं चेक करके देख रहा हूं, -1 का क्यूब -3 था ना, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो ये क्या होगा बोलो, -1, और ये -3 -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव वन होगा, और ये +9 होगा +5 होगा। बेटा बताओ, तो ये -1 और -3 एंड +9 +5, ये कहां पर आ रहा है जीरो? कहीं हमने गलत कर दिया क्या? क्वेश्चन गलत लिखे थे क्या? सर -1 ही है तो पी कहां पर -5 है? एक्स क्यू, अच्छा -5 कर दिया हमने, हमने उसको गलत कर दिया, +5 कर दिया था ना, ये -5, ठीक है ना, यानी कि इसको -5 कर दिया। ठीक, अब तो आ गया ना, यानी कि 9 - 9 आ गया, नहीं, दैट इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसका फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1। अरे भाई x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे 0 आया है, तो ये -1 को इधर लेकर आओगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 फैक्टर हो गया। यही तो पिछले क्लास में करा था हम लोगों ने। तो लिखो दिस इंप्लाइज, अब लिखो यहां पर दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ क्या होगा बोलो, p ऑफ x, p ऑफ x। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तीनों स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखो नाउ, लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x बाई, डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x प्लस 1, डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x प्लस 1, वी गेट डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, अब वो देख लो, डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x प्लस 1 वी गेट। तो अब डिवाइड कर देते हैं हम लोग, किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से ना, चलो x प्लस 1 से, चलो ठीक है, x प्लस 1 से। समृद्धि तुम बताओ, क्वेश्चन व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगा क्वेश्चन का। ठीक है आदित्य, तुम समझो बेटा कैसे आया, डिविडेंड का पहला टर्म एक्स क्यूब था, डिवाइजर का पहला टर्म एक्स था, डिवाइड कर दिया, काट दिया, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया बच्चे, तो क्वेश्चन का पहला टर्म हो जाएगा। अब इस टर्म से क्या करेंगे, डिवाइजर के दोनों टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। अब तो रट गया होगा यार, अब एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को +1 से करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। जैसे मैं बोल कर रहा हूं ना, वैसे बोल करके किया करो, तो मिस्टेक नहीं होगा, बता रहे हैं आपको। साइन प्लस है तो माइनस हो गया बेटा, प्लस है तो माइनस हो गया, एक टर्म तो कट ही गया। अब -3x² और -x², ये -3 एप्पल और -1 एप्पल है ना, -3 एप्पल और -1 एप्पल, कितने एप्पल, -4 एप्पल, हाँ -4 लिखना, एप्पल नहीं लिख देना वहां पर, -9x -5। चलो जी, आप क्वेश्चन का पहला टर्म बता दो फटाफट, कौन बताएगा, ऋषिका, ऋषिका बताओ जल्दी से, ऋषिका, ऋषिका सो रही है, एंजल, एंजल बताओ क्वेश्चन का पहला टर्म अब क्या होगा, सेकेंड टर्म, हाँ -4x² में x से करेंगे तो ये बेटा -4x होगा, दिस विल बी -4x। ये तुम्हारे पेपर में आएगा क्वेश्चन, अगर आप ओलंपियाड दे रहे हो, एनटीएससी आगे चल करके देना, तो उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यही मेथड, ठीक है, और पेपर में तो 4 नंबर का पक्का आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का नहीं, 4 नंबर का आता, सोच लो, ठीक है। तो अब आ गया -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, -4x², -4x को +1 से करेंगे तो ये क्या होगा, -4x होगा बेटा, बताओ, यहां पे साइन प्लस और यहां भी प्लस,
तो ये दोनों कट गया, -9x प्लस 4x क्या हो गया, -9 एप्पल और प्लस -9 एप्पल और प्लस 4 एप्पल -5 एप्पल और ऊपर से -5 आ गया। चलो भाई आप बताओ मोहिका, क्वेश्चन का तीसरा टर्म -5। वेरी गुड, -5। तो -5 को x से करेंगे तो -5x, -5 को +1 से करेंगे तो a -5। देखो बच्चे अब a प्लस और a प्लस, ये तो आना ही था रिमाइंडर 0, ये तो है नहीं कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक आप कितना समझ रहे हो? आगे बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं? समझने का परसेंटेज बढ़ रहा है। कहां तक पहुंच गए, 80 तक आ गया कि नहीं? अभी 80 तक आया? अच्छा 80 तक है, 80 तक ही आया अभी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, 18, अच्छा 85 आ गया, चलो 5% बढ़ गया अभी। ठीक है अब आ गया, अब यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, नाउ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर वाला रूल लगा देंगे। तो लिखो अब इसके बाद अगले पेज में बेटा, अब इसके बाद आ जाओ। क्या था बोलो, हाँ बोलो क्या था, एक्स क्यूब, हाँ हाँ -5, डिवाइजर क्या था बेटा, x+1, क्वेश्चन क्या आ रहा है, -5। चलो भाई यहां तक पहुंच गए। अब प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू, रिमाइंडर भी लिख देना ऐसे, जब पहला लिखो पूरा एल्गोरिथम लिखो। अब आप मुझे बताएगा, देखते हैं बता, याद क्या, ये तो ठीक है बेटा, x+1 होगा। अब बताओ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर, ऐड करने के बाद क्या आना, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद -5, बिल्कुल सही बात। और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, हाँ बस यही समझना है यार, बस तुम लोग आज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी समझ लिए, मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे, हाँ मल्टीप्लाई करने पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू कांस्टेंट टर्म, ऐड करने पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, याद रखना के साथ, बिना साइन के बोलोगे ना तो टोटल ब्लंडर है। तो अब चलो, अब आगे हमने छोटे में रूल लिख लिया यहां पर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या भाई बोलो फिर से एक बार, -5 और ऐड करने के बाद -4। अब आगे अब ये मैजिक की तरह है, क्या करेंगे, ऐड करने पे -4 आ जाए, हाँ एकदम मैजिक की तरह है। तो एक -5+1, -5+1 क्या होगा, -4 आ गया, और -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 आ गया, सही है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, x², बोलो बेटा -5x एंड प्लस क्या 1x होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा -5। 1x में 1x लिखने की जरूरत नहीं है क्या, मैं पूछूं कितना x है तो क्या बोलोगे, नहीं तो बोलोगे, तो लिखने की जरूरत है नहीं कि लिखना वहां पे, ये सब काम नहीं करना है। अब बड़े हो रहे हो तो बड़ों वाली थोड़ी बुद्धि होनी जरूरी है। अब x+1, अब यहां बताओ बेटा, दो में x कॉमन है तो x-5, और यहां पर x+1 में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो यहां भी x-5। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट वाले एक साथ, अब बाहर वाले एक साथ, तो क्या बन गया बोलो, x+1, x+1 और x-5, ये आ गया तुम्हारा 4 नंबर तुम्हारे आगे। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। तो फोर्थ पार्ट है p ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो p ऑफ 1 पे 0 नहीं होगा कि बिकॉज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 पे चेक कर लेंगे, है ना। तो p ऑफ -1 पे जब चेक करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, -1 का क्यूब एंड प्लस क्या होगा 13, ये -1 का 2 एंड प्लस 32, और ये -1 और प्लस क्या होगा बच्चे 20, है ना। तो -1 का क्यूब -1 एंड प्लस 13, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 ही होगा, और ये -32 प्लस 20 चेक करो, तो ये आ गया बच्चे -1 प्लस 13 -32 एंड प्लस 20। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई बताओ, 32 -32 यानी कि 0 के बराबर। तो बताओ फैक्टर क्या होगा इसका, x+1, दिस इंप्लाइज x+1, दिस इंप्लाइज x+1 is a factor of क्या, p of x। आ गया, x+1 is a factor of p of x। अब लिखो डिवाइडिंग p of x by x+1, डिवाइडिंग p of x by x+1, we get
डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन, डिवाइड करने पे डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन वी गेट, अब यहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं, किसे डिवाइड करना, एक्स प्लस वन से ना, तो यहां पर हम एक्स प्लस वन से डिवाइड कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को प्लस वन से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। आगे कितना आसान है यार, माइनस माइनस एक जाएगा 13, ए 12 एपल, ऊपर से कैरी किया 32x और यहाँ पे आ गया 20। क्वेश्चन का सेकंड टर्म क्या होगा, हाँ प्लस टू, बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखो हाँ ऐसे बोलना आंसर प्लस टू। तो 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, 12x को 1 से करेंगे तो पॉजिटिव 12x आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ बेटा, माइनस और माइनस ये गया, 32 एप्पल से 12 एप्पल गया तो 20 एप्पल बचा, ठीक है। अब प्लस 20, क्वेश्चन का थर्ड टर्म प्लस 20 ऐसे बोलने की आदत डालो, प्लस 20। तो 20 को x से करोगे तो क्या होगा 20x, को 1 से करोगे तो क्या होगा बच्चे 20। अब यहाँ पर प्लस और कट गया, एक कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 0 तो आना ही था, समझ में आया? चलो भाई अब क्या करेंगे इसके बाद, डिविडेंड इक्वल्स टू, हाँ हाँ नाउ डिविडेंड इक्वल्स टू, हाँ लिख लो, अब लिखो नाउ, तो नाउ डिविडेंड इक्वल्स टू, अब रूल लिख लो, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू इक्वल्स डिवाइड, एक्स प्लस वन था, डिवाइडर इंटू कोसेंट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 एंड प्लस रिमाइंडर इज 0। चलो भाई x प्लस वन, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए जल्दी बोलो 20, वेरी गुड, और ऐड करने पे क्या बनेगा 2 and 10, वेरी गुड, 2 and 10 सोच लो, ठीक है ना, क्योंकि 10 प्लस 2 12 और 10 इंटू 2 20, ठीक है बहुत बढ़िया। तो आ गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस 10x एंड प्लस 20, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया x प्लस 1, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आया बेटा, यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू ए आ गया x प्लस 1 और x प्लस 10 और ये क्या आ गया x प्लस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप समझ में आ रहा है, बोलो बच्चे आ गया समझ में? यस सर। चलो पार्ट है पी ऑफ वाई इक्वल टू 2i क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस, ये पार्ट करने के बाद एनसीईआरटी सुने हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बाद बाहर से करेंगे, किस वैल्यू पे 0 आ रहा है चेक कर लो। अच्छा आ गया पी ऑफ 1 पे 0, चेक करो जल्दी फास्ट क्विकली, पी ऑफ 1 पे 0 चेक करते हैं एक बार हम, पी ऑफ 1 पे हाँ 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस बेटा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और ये माइनस 1, तो ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये सारे गया दैट इक्वल्स टू 0। चलो 0 आ गया, हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, हाँ बिल्कुल x माइनस 1, ठीक है, इज अ फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर तुम लिखोगे दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, p ऑफ y, ठीक है। अब लिखो नाउ फॉर डिवाइडिंग p ऑफ y by x minus 1 we get, dividing p of y by x minus है ना y minus 1, y minus 1 we get, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं y minus 1 से, बताओ क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा 2y स्क्वायर, वेरी गुड 2y स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब देखो तो रट गया यार, तो इतनी सारी क्वेश्चन कर लिए, 2y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y क्यूब और 2y स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे, साइन जरूर बोलना है, तो माइनस 2y स्क्वायर, बिना साइन का नहीं चलता भाई, बता दिया, माइनस और ए प्लस, तो कैंसिल हो गया बेटा,
1 एप्पल प्लस 2 एप्पल 3 एप्पल, 3y² माइनस 2y और माइनस 1। ठीक है, बोलो भाई, तुम बोलो, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ क्वेश्चन का दूसरा टर्म, जल्दी बताओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, साइन साइन प्लस 3y बोला करो यार, आदत डालो ना यार सब। अभी छोटे हैं, अभी आदत सुधार लोगे, बाद में आदत नहीं सुधरते किसी के। 3y को y से करोगे तो क्या हो जाएगा 3y², और 3y को माइनस से करेंगे तो क्या होगा बेटा 3y। ये आ जाओ, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये y बचेगा और ऊपर से क्या कैरी करोगे -1। आप बताओ क्वेश्चन का लास्ट टर्म क्या होगा, क्या 0। y बाई y करोगे तो 0 आता है। हाँ तो फिर ये कहां से, कौन सा रूल है कि y बाई y 0 आ जाएगा, तो y बाई y करेंगे तो 1 + 1, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया, कट करके रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाला क्या मेथड है, डिविडेंड वाला। हाँ, अब लिख लो नाउ, अब लिखो उसके बाद नाउ, ठीक है, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ। अब यहां पर क्या था, डिवाइडर y -1, तो क्या लिखेंगे बेटा y -1, और इंटू कोशेंट क्या बचे, कोशेंट है तुम्हारा 2y² 3y + 1, 2y² + 3y + 1, और रिमाइंडर बेटा जरूर लिख सकते हो, यहां पे नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप बता दो, आप तो तुम लोग मास्टर हो गए यार। ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ +2, और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए +3, 2 and 1 2 प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपसे की है, 2y² एंड प्लस 2y एंड प्लस y + 1। ठीक है भाई, अब यहाँ आ गया ठीक है 1 बेटा, अब आ जाओ आगे, y + 1 लो आ गया। दिस विल बी रिक्वायर्ड, टोटल 5 से 5 क्वेश्चंस मैंने सीआईटी के जो थे आज सारे के सारे डिस्कस कर दिया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि p ऑफ x दे रखा है x³ + 6x² + 11x + 6, और इसके हमें फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हमने p ऑफ x ले लिया, किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, हाँ ठीक, तो p ऑफ -1 पे चेक कर लेते हैं, ये आ गया -1 का क्यूब + 6 इंटू -1 का स्क्वायर + 11 इंटू -1 + 6, तो दिस इक्वल्स टू -1 + 6 इंटू +1 -11 + 6, तो ये आ गया -1 + 6 -11 + 6। ठीक है, यानी कि 12 -12 दैट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x + 1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा p ऑफ x। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके बाद अब आ जाओ, डिवाइड कर देंगे हम उसमें x + 1 से। ठीक है, तो अब लिखो डिवाइड करके x + 1 से डिवाइड कर देंगे, यहां पे लिख रहे हैं हम लोग x + 1, तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म x², ये बचेगा x³ एंड प्लस x², यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस से कट गया, 6 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 5x², कैरी किया 11x एंड प्लस 6। क्वेश्चन का सेकेंड टर्म विल बी +5, +5x, 5x, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा ये 5x² एंड प्लस 5x, तो यहाँ पे आ गया माइनस और माइनस से कट गया, ये बचा 6x + 6। क्वेश्चन का थर्ड टर्म क्या हो गया 6, यही हुआ ना, तो यहां पर क्या हो गया 6x और प्लस क्या हो गया 6, यहां पर होगा माइनस और माइनस से कट गया दैट विल बी 0। आगे यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब यहां तक आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर वही रूल हम लिख लेंगे, कौन सा डिविडेंड वाला। तो दिस इक्वल्स टू, अब ऐसे करके कि नाउ
दिस इक्वल्स टू क्या था डिवाइजर, x प्लस 1 डिवाइजर, क्वेश्चन क्या था, एंड प्लस 0। आप बताओ जरा यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, +6, और ऐड करने के बाद +5, तो 3 and 2 सिंपल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है बेटा, और यहां पे आ गया x प्लस 1, यहां पे x कॉमन ले लो, x प्लस 2 एंड प्लस 3 x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 और क्या x प्लस 3। ये आंसर आ रहा आप लोगों का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, और एक आप बहुत मेजर क्वेश्चन आप लोग आज के क्लास में तैयार कर चुके हो। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सेकंड वाले में p ऑफ x था, अब p ऑफ किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, 1 पे। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का पावर 2 -1 प्लस 3, तो ये आ गया 1 -3 -1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, ए भी गया, ए भी गया, ए 0 आ गया। दिस सिंप्लाइज x -1 इज अ क्या, हाँ इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, p ऑफ x। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि आप लोग अब कर ही चुके हो इतने क्वेश्चन को। जो फैक्टर, अब हम डिवाइड कर देंगे, किसमें किसमें डिवाइड करेंगे, p ऑफ x में x माइनस 1 से, तो लिखो डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, x माइनस 1 से। क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहां मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस और प्लस ये कट गया, ये -2x² माइनस एक्स प्लस 3, -2x² में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -2x, तो ये क्या हो जाएगा -2x², और ये क्या हो जाएगा +2x होगा बेटा, और ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, ये कट गया, ये -3x एंड +3, तो -3x में x है तो -3, तो ये हो गया बेटा -3x, और ये क्या हो गया +3। कितना सिंपल है बताओ तो, प्लस और माइनस, ए भी गया, ए आ गया 0 के बराबर, आ गया कि नहीं 0 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, डिविडेंड वाला। ठीक है, तो आ जाओ, इसके बाद डिविडेंड वाला रूल अप्लाई कर लो। हाँ नाउ, आप ए हटा देना, नाउ आप लिखना, नाउ करके लैंग्वेज यही लिखना है पेपर में भी। दिस इक्वल्स टू क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या था, x माइनस 1, और इसमें क्या आ रहा है क्वेश्चन, -3 एंड +0। अब आ जाओ बेटा यहां पर x माइनस 1, बताओ मल्टीप्लाई करने पे -3 और ऐड करने पे तो क्या फैक्टर होगा, हाँ -3x, बिल्कुल सही बात। चलो, तो ये आ गया बेटा x माइनस 1, x कॉमन ले लिया तो x -3 एंड +1 तो x -3। ठीक है, अब हमारा फैक्टराइज फॉर्म क्या आ गया बेटा, x -1, x +1 और x -3। करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट तो नहीं, चल हाँ बेटा, तो हाँ उसके दूसरे फैक्टर भी आ सकते हैं, बोला तो कि डिग्री 3 है, -1 पे भी 0 आ रहा है क्या, हाँ हाँ तो आ सकता है, आ सकता है। आप उसको बाद में आंसर सेम आएगा, हाँ आंसर सेम आएगा, आंसर मैंने बोला तो कि जब डिग्री 3 है, देखो अब इसके कौन कौन से फैक्टर आएंगे, x -3 आ रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो 0 आएगा, x +1 आ रहा है तो -1 पुट करोगे तो 0 आएगा, और x इक्वल्स टू +1 पुट करोगे तो 0 आएगा, ये तीनों पे 0 आएगा। नहीं पॉलिनोमियल बताया था ना कि अगर तीनों का 0 निकालना हो तो 0 के इक्वल करके चेक करेंगे, इससे वही कॉन्सेप्ट है। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे किस पे 0 आ रहा है, किस पे 0 आ रहा है, 1 पे, तो चलो भाई p ऑफ 1 पे 0 है, थर्ड नहीं है, थर्ड क्या था, थर्ड क्या, बोलो बोलो,
एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर। चलो ठीक है, किस पे जीरो आ रहा है? 1 पे। तो p ऑफ 1 पे जीरो आ गया, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यही है ना बेटा? तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, यानी कि हो गया 7 माइनस 7 दैट इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज अ क्या हो गया बोलो? इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो गया बोलो? p ऑफ x। ठीक है, अब डिवाइड यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, यहीं डिवाइड कर लेते हैं। अब चलो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड किससे करना हमें बोलो? x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहां पर आ गया एक्स क्यूब और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, माइनस और प्लस, ठीक है, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एम आई करेक्ट? ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्स। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ये दोनों गया माइनस 6x प्लस 6। अब माइनस 6x को x से डिवाइड करोगे तो माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 6x और ये पॉजिटिव 6। कितना सिंपल है बताओ। और बच्चे कहते हैं कि सबसे टफ लगता है उनको, कितना आसान है? आसान नहीं लग रहा है? एकदम गिना चुने मेथड है, बिल्कुल ठीक है। अब जीरो आ गया रिमाइंडर, आप क्या लिखोगे? नाउ। अब इसके बाद नाउ आता है, अब लिख दो नाउ। अच्छा ये नहीं था ना? हाँ, अब लिखो नाउ। अब नाउ करके लिख दो। हाँ बोलो बेटा, नाउ क्या था बोलो एक बार? एक्स क्यूब, हाँ, प्लस 6 इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या आ रहा था? एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, ये एक्स माइनस 1 आ रहा है। और क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहां पर आ जाओ बेटा, एक्स माइनस 1, ये क्या रहा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? माइनस 6, और ऐड करने के बाद क्या चाहिए? माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, इसके बारे में कल अगले क्लास में डिस्कस भी करूंगा, माइनस 3x एंड प्लस 2x माइनस 6। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कराऊंगा, सब अलग अलग टाइप का। तो x तो x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 तो x माइनस 3, ये आ जाए। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ गया x माइनस 1, ये x प्लस 2 और ये आ गया x माइनस 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। व्हाट माई पॉइंट? क्लियर है? अब 3 सही है इसमें, पक्का? चलो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय फैक्टर मेथड है, ये फैक्टर थ्योरम है। क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर थ्योरम से कैसे आप स्प्लिट करोगे। हीट एंड ट्रायल कभी लिखा हुआ नहीं आता है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि जहां भी 2 डिग्री से ऊपर का पॉलिनोमियल हो गया वहां पे हम इस तरीके से करें। समझ में आ रहा बात की नहीं? बिल्कुल क्लियर है ना? 100% कमांड हो गया, मतलब एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोग कर लिए। ठीक है,